सवाल देखो, इसको पहली बार बेरी मोड डाल देना। आप किसी भी साल के पूरे सेट उठा के देख लेना, 2 सेटों में कम से कम ये पूछा जाता है हर साल। आंसर होगी इसमें देख लेना, 19, 20, 22, 21, 22 जितने सन है, सब में कम से कम 2 सेटों में लिखा होगा कि गॉस के नियम को परिभाषित कीजिए तथा गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो हेडिंग डालो गॉस के नियम, गॉस का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, जिसको आप रिटर्न करेंगे फाई ई से, कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप, गणितीय रूप हो जाएगा आपके सामने, वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू Q0/ε0। देखो देखो क्या लिखा है, गॉस की नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई पृष्ठ पहली बात बंद होना चाहिए, उससे जो निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। मान लिया कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है Q0, कुल आवेश कितना है, और उसका 1/ε0 गुना करो तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई। अब इसको सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, तो मान लिया कोई आपका केंद्र है O, यहां पर एक आवेश है Q0, एक आवेश क्या है Q0, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है P, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तो हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस बन गई। जब भी आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध करना हो तो यहां पर एक आपको छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ले लेना है। क्या ले लेना है, तो हमने यहां से एक इस तरह का एरिया बना देना है आपको। मान लिया कि इतना हमने पोर्शन लिया, इतना पोर्शन हमने क्या किया, लिया, और इस छोटे से एरिया का, ये जो एरिया है आपका, इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं कि डी है, डी ए है, क्योंकि छोटा सा है तो क्या मान लू, डी ए। और इसको पढ़ोगे अल्पांश, क्योंकि छोटा सा है, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव, सही यहां तक। अब प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यहां पर बिंदु पी है तुम्हारा, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी। अब मान लेते हैं कि जो डीए की दिशा है वो कुछ इस तरह से है, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो कैसी है, तो दोनों के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा, और ये हमारा है डीए की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, डीए। तो हमने थीटा पर जाकर, कितने पे जाकर, एक छोटा सा अवयव डीए को कंक्लूड किया है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके लंबवत है, तथा वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश के साथ वैद्युत क्षेत्र कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। तो यहाँ देखिए क्या है, देखो बिंदु पी पर, हाँ चित्र बना लो। अब देखो, अगर मैं लिखूं Q0 के कारण, Q0 आवेश के कारण, Q0 आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या दिखाया गया था? E इक्वल टू 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो आवेश कितना है? क्यू नॉट, और दूरी कितनी? आर स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल अवयव डीए से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखो अगर एरिया छोटा सा है तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा। तो अगर एरिया डीए है तो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई। फ्लक्स कितना हो जाएगा? डी फाई ई हो तो लिखो, हो तो डीए द्वारा बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर बनने वाला घन कोण, बनने वाला कौन सा कोण बेटा? घन कोण। अब घन कोण को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? मान लिया कि ये घन कोण ये बन रहा है और इसके कितना है? डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का सूत्र होता है बेटा डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डी ओमेगा घन कोण किसके बराबर होगा? डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, वैद्युत वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। अब ध्यान से देखना, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या कहता है? समाकलन किसका? ई डॉट डीए का। ये वैद्युत फ्लक्स के इक्वल होगा। ये चीज किसके बराबर होती है? वैद्युत फ्लक्स के। सही यहाँ तक। और ये बात तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि कहीं पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हो तो उसको तुम लिख सकते हो ए बी, ये लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं खोलूं तो ये हो जाएगा समाकलन। ये गोला बता रहा है कि बंद पृष्ठ का है। ये जो इंट्रीगेशन के ऊपर गोला बना दे रहा है ये बता रहा है कि एक बंद पृष्ठ का हम समाकलन कर रहे हैं। सही यहाँ तक। तो इसको क्या मैं लिख दूं? ई टीए कॉट थीटा। ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, नोट करो यहाँ, ई का मान समीकरण 1 से रखने पर। ये चित्र हटा लू। अब ध्यान से देखना, ई का मान कितना है? 1/4πε क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब रखोगे तो फ्लक्स इक्वल टू आपके पास बनेगा समाकलन 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डीए। सही आता? क्या इसको थोड़ा सा और सही तुम लिखो तो क्या ये लिख सकते हो कि समाकलन 1/4πε0 क्यू नॉट डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है कि डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह तुम कितना लिख सकते हो? डी ओमेगा लिख सकते हो। तो क्या यहां से हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू बनेगा। अब देखो आगे 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, केवल क्या बदलेगा? ओमेगा बदलेगा। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जा सकता है। तो क्या आपके पास बन जाएगा ये 1/4πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी ओमेगा का इंटीग्रेशन याद रखना 4 पाई होता है। कितना होता है? तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू 4 पाई आ जाएगा। और इस 4 पाई से ये 4 पाई, तो आपके पास आ गया कि वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट अपॉन, यही गॉस की प्रमेय, यही गॉस की क्या है, और यही आपको सिद्ध करना। देख लो, समझ लो। कठिन है क्या?